ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर ले आएं। मूर्त काया के बराबर ही हमारी अमूर्त काया है। उसी से हमको युक्त रहना है। सुख के लिए इतना ही कर्तव्य है, इतना ही उपाय है। सुख हमारा ही स्वरूप है, इंद्रिय गोचर मूर्त पदार्थों का नहीं। इसलिए मूर्त पदार्थों से अपना ध्यान हटाइए और अपनी अमूर्त सुख स्वभावी काया से जुड़िए। अपने शरीर का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। ऐसा संवेदन अपनी अमूर्त काया का ही होता है, मूर्त काया का नहीं होता। मूर्त पुद्गल और अमूर्त जीव दोनों से मिलकर शरीर की अवस्था बनती है। आसमान जातीय दो द्रव्यों से मिलकर, जहाँ हम भी हैं और ये मूर्त काया भी है। मूर्त काया में जो इंद्रियों की रचना है उससे मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं। वे सुहावने असुहावने लगते हैं, उनसे राग द्वेष होता है और इस प्रकार दुखों की रचना बनती है। अपने शरीर से युक्त होने से हम तत्क्षण ही वीतराग होते हैं, कर्मों के बंधन से बचते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। नाना उपांग हैं, दोनों नेत्र नेत्रों से ध्यान हटकर अपने किसी स्थान पर आता हो तो कोई दोष नहीं है, किंतु बहिर्मुखता से हमें बचना चाहिए। कर्णयुगल नासिका दोनों होठ दंत पंक्ति जिह्वा तालु अपना कर्तव्य बस अपना ध्यान अपने किसी भी भाग पर लाना है।
इतना ही मोक्ष मार्ग है। फिर जैसा भी संवेदन हो उसको हमने सहज स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वह हमारी अपनी अवस्था है। जीव अपने से युक्त होता है, अपना मुख अपनी ओर करता है और सुख का परिणाम स्वमेव होता है। टुड्डी दोनों गाल, ललाट और सिर, जितना हम अधिक समय अपनी काया पर लगाएंगे उतना ही अधिक हमको सुख का अनुभव होगा। जैसे पीपल को जितना अधिक हम घिसते हैं उतनी अधिक वह चरपरी हो जाती है। काली मिर्च को जितना उबालते हैं उतना ही वह तीखी हो जाती है। इसी प्रकार हम जितना समय अपनी काया पर लगाएंगे उतना ही अधिक हमारी काया सुख रूप हो जाएगी। अधिक सुख चाहिए तो हमें अधिक अपने से जुड़ना है। कहावत भी है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितना हम अपना ध्यान अपने पर लाएंगे उतना ही अधिक सुख हमारे अनुभव में आएगा। उतना ही अधिक हम दुखों से निवृत्त रहेंगे, क्योंकि सुख होगा तो दुख नहीं होगा। दो में से एक ही अवस्था होती है। सुख का होना और दुख का नहीं होना दोनों एक साथ होते हैं। अपना मुख अपनी ओर करिए, सुख का अनुभव करिए और दुखों से बचकर रहिए, दुखों से मुक्त रहिए। किसी बाह्य सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ बाहर में फेरफार करने की आवश्यकता नहीं। आंखों की पलक भी खोलने की जरूरत नहीं है, न हिलने डुलने की जरूरत है, न कुछ विचार करने की, न कुछ याद करने की। बस अपना मुख अपनी ओर करके रहना है। निर्वाण होने पर, मोक्ष होने पर यह मूर्त काया ही नहीं होती, तब बाहर की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। और वे सब प्रकार से पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। मूर्त काया की सहाय से होने वाले सब कामों को छोड़ना है। क्योंकि हम अब शुद्ध स्वरूप से अमूर्त हैं और अमूर्त जीव केवल अपने आनंद का ही भोग करता है। अन्य कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। परमात्मा होना मन पूरी तरह अमूर्त हो जाना, मूर्त काया रहित हो जाना और जगत के साथ सब संबंध समाप्त हो जाते हैं। जगत का देखना जानना बंद हो जाता है। जो जगत को देखना जानना चाहते हैं उनको परमात्मा बनने की इच्छा नहीं करना चाहिए, सुखी होने की इच्छा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं घट सकती है। दुनिया को जानो, दुनिया के साथ व्यवहार करो और सुख का भी अनुभव करो, ये संभव नहीं है। जहाँ जगत के साथ संबंध है वहाँ सुख हमसे विदा ले लेता है और हम दुखों के सागर में आ पड़ते हैं। कभी कदाचित इंद्रिय सुख होता है, अन्यथा तो जीव फिर नाना दुखों को ही भोगता है। पूरा मुखमंडल क्या आपको मूर्त काया से मुक्त होने की इच्छा हुई है? क्या आपको मूर्त काया के संग रहना जोखिम भरा लगता है? क्योंकि इसी के सद्भाव में जलना, कटना, दुर्घटना होना, भूख प्यास होना आदि नाना दुख होते हैं। मूर्त काया का संबंध छूट जाने के बाद कोई जोखिम नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। मूर्त काया से मुक्त होना चाहते हैं, अत्यंत अमूर्त होना चाहते हैं। जब जगत के जीव आपको देख नहीं सकते हैं और आप जगत के पदार्थों को, जगत के जीवों को नहीं देख सकते हैं, ऐसी मुक्त अवस्था आपको स्वीकार्य है। उसी अवस्था में आप उत्तम अविनाशी सुख भोग सकते हैं। और मूर्त काया से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो अपना ध्यान बस इसी काया से जोड़ कर रखिए, नेत्रों को बंद रखकर। यही मूर्त अमूर्त की संधि में अपने ध्यान को लाना है और अपने आप को मूर्त काया से छूटने का उपाय है। मूर्त काया के साथ कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी भारी कष्ट आ सकता है, असाध्य रोग हो सकता है, घोर वेदना हो सकती है। अच्छा यही है कि हम मूर्त काया से मुक्त हो जाएं। आयु पूरी होने के पश्चात पुनः मूर्त शरीर नहीं मिले तो बस फिर अपने इस काया से ही युक्त रहिए, क्योंकि इसी काया में हमारी उत्तम काया है। और यही ध्यान लाने से इनकी संधि टूटती है। अपने अंग उपांगों के सन्मुख होकर वहाँ जो सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करते हुए रहिए। उसके लिए नेत्रों को बंद रखना आवश्यक है। खुले नेत्रों से हमारा ध्यान बाहर भटकता है और हम नाना प्रकार के तनावों से ग्रस्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ता है और स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सुख बिगड़ता है, सुख नष्ट होता है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। सीने का भाग केवल अपने काया के, अंतरंग काया के सन्मुख होने मात्र से, नेत्र बंद कर अपनी काया के सन्मुख होने मात्र से ही आप सकल रोगों से मुक्त होते हैं, सकल दुखों से मुक्त होते हैं और जीवन सुख से व्यतीत होता है। पेट का भाग
प्रकार अपने सन्मुख होने से हमको अपनी काया सुख का अनुभव कराती है, अनुपम सुख का, अत्यंत शांति का। परमात्मा समान आप वीतराग होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। और यही वास्तविक धर्म है। पीठ के भाग पर आइए। जितना समय हम अपने सन्मुख देते हैं उतना ही हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। शेष समय हम अपने समय का दुरुपयोग ही करते हैं, अपने लिए दुखों के बीज ही बोते हैं, अपने पांवों पे स्वयं कुल्हाड़ी चलाते हैं। पूरा धड़ भाग यही आत्मा का अनुभव है जो मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, यही वीतरागी चारित्र है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और चारित्र की परिभाषा यही है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना। और सिर से पांव तक ये हमारा स्वरूप है जो बंद नेत्रों से अनुभव में आता है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली पांचों अंगुलियों का अग्रभाग और अग्रभाग से आगे हम नहीं है। वह हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारे उपयोग का विषय वास्तव में वह नहीं है। हमें बस अपनी काया का ही संवेदन होता है और संवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। पांचों अंगुलियां, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पूरी हथेली, जितना जितना कर्म का क्षय हो जाता है उतना उतना हमें अपने भाग में अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है। स्वर्ण पाषाण में जितना जितना मिलावट को दूर किया जाता है तपाकर, उतना उतना स्वर्ण का पीलापन, कांति प्रकट होती जाती। हम अपने ध्यान से ही शुद्ध होते हैं। अपना ध्यान अपनी ओर लाने से ही हम शुद्ध होते हैं, मूर्त की मिलावट से मुक्त होते हैं और उतना उतना सुख प्रकट होता जाता है। हम ही अपने को सुखी करेंगे, दूसरा कोई सुखी करने वाला नहीं है, कर सकता भी नहीं है। अपने पर अपना उपयोग लाकर ही हम अपने को सुखी करते हैं। किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती।
परमात्मा अपरिग्रही होते हैं, किसी बाह्य वस्तु का ग्रहण नहीं करते, किसी बाह्य वस्तु को देखते जानते नहीं। हमें भी अंतर्दृष्टि करके अपने में लीन रहना है, तो बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है। कदाचित देखने जानने वो प्रवृत्त होते हैं, तो उसका खेद मानिए और फिर उसका प्रायश्चित करिए, पुनः पुनः अपने पर आकर। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने को सन्मुख पुनः पुनः होना ही आलोचना है। जिससे अपने दोषों की निवृत्ति होती है। कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, यदि अपने सन्मुख होने की भावना उत्पन्न हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि परमात्मा पद दूर नहीं है, मोक्ष दूर नहीं है। और बाहर में रासने का परिणाम हो, बाहर में कुछ अच्छा लगता हो, बाहर में कुछ उपलब्ध पाना चाहते हो, तो फिर यह सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष हमारे लिए नहीं। अपने सन्मुख हो जाना पूरी तरह से वही मोक्ष की प्राप्ति है, वही परमात्मा पद की प्राप्ति है। कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक, अपने अंगों का नाम मन में लेना, अपने अंगों का नाम सुनना, अपने अंगों के नाम को याद करना, ये सब अंतर्मुख होने में सहायक है। दाहिना कंधा, अपने अंगों का नाम सुनकर हमारा ध्यान अपने अंगों पर जाता है और वही सुख का मार्ग है। ध्यानाभ्यास का यही लाभ है कि हम अपने अंगों का नाम सुनते हैं और फिर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं। अपने बाएं भुजा पर आइए। किसी भी बच्चे को सबसे पहले उसके अंगों के नाम सिखाए जाते हैं, वही उसका अपना परिचय है और वही वास्तव में तो प्रथम शिक्षा है और वही अंतिम शिक्षा है। इतना विशेष है कि हमें उन बॉडी पार्ट्स को फील करना होता है, उनके प्रति संवेदनशील होना होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी अवेयरनेस, शरीर के प्रति संवेदनशील होना, शरीर का संवेदन करना, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, वही सीधा सपाट मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में नाना सीढ़ियां नहीं है,
एक ही सीढ़ी है अपना मुख अपनी ओर करने की। यही पुनः पुनः करना है। इसी प्रथम सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी पर पुनः पुनः आना है। एक स्टेप उठाइए, उसी स्टेप पर बनने का प्रयास करिए और परमात्मा हो जाइए। वह स्टेप केवल अपना मुख अपनी ओर करने का है। आत्म अभिमुख परिणाम, बस वही मोक्ष का मार्ग है। इसके द्वारा कर्म का संबंध मिट जाता है और ये जीव प्रकट अमूर्त होकर सुख का अनुभव करता है। फिर वो आत्माभिमुख होने का परिणाम करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। ये स्थिति कल्पनातीत है। बस अपना मुख अपनी ओर करके शांति का अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। जंघा भाग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली और पांचों अंगुलियां। बाएं पैर पर आइए। जंघा भाग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली। दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ और अपनी पूरी मूर्त आनंद का भंडार, शांति का भंडार, निरोगता का भंडार, जिसके सन्मुख होने पर, सन्मुख बने रहने से सकल कर्मों का क्षय होने के बाद किंचित भी कभी दुख नहीं होता और अत्यंत सुख शांति का अनुभव करते हुए हम रहते हैं। उसी अंतर्मुखता का निरंतर अभ्यास करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।